थाना जगदीशपुरा के एसएचओ और दरोगा जितेंद्र कुमार की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की 10,000 वर्ग की जमीन पर अवैध कब्जा कराने के चलते निर्दोष परिवार के सदस्यों को जेल भेजने का प्रकरण लखनऊ तक पहुंच गया है। 102 दिन की जेल की सजा पाकर जमानत पर आए लोगों में भय व्याप्त है। जेल गए शंकरिया कुशवाहा और उनकी पैरवी कर रहे स्वजनों ने पूरे मामले से पर्दा उठाया और मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। आज हम एक ऐसी जगह है, कैसे प्रकरण की जानकारी लेने आए हैं जहां पुलिस की करतूत के चलते पूरे परिवार को जेल भेज दिया और 102 दिन लगातार जेल में रहना पड़ा। आज वो शख्स परिवार के एक सदस्य हमारे साथ हैं, शंकर जी, क्या पूरा मामला था जो आपको जेल भेज दिया? पहले तो यहाँ पे मेरे पिताजी खत्म हो गए, फिर माताजी भी खत्म हो गई, फिर मेरा एक भाई था बड़ा, वो भी ख़त्म हो गया, एक मुझसे छोटा था वो भी ख़त्म हो गया। एक भाई के चक्कर में मुझे जेल ले जाया गया और रवि के चक्कर में, और मुझे करीब 40 में ही बंद किया गया उनने। पहले दारू में बंद किया था उनने। अच्छा, तो क्या आप दारू और चरस का काम करते थे? नहीं। फिर बंद क्यों कर दिया? क्या खाली झूठे केस में? झूठे केस में। इस जमीन का क्या मामला? कह रहे हैं कि जमीन के चलते आप लोगों को क्या करना, जेल भेजा इस जमीन का? क्या यहाँ की उदूरी मंसूरगाह में रहते हैं और फिर वहाँ से यहाँ आके रहने लगे देखा वाली के चक्कर में। जी, तो किसकी जमीन है ये? जमीन जिसकी भी हो उसे बुलाओ या फैसला कराओ, किसकी भी हो। जी, तो ये इसको हथियाना कौन चाहता है? आपको पता है कौन हथियाना चाह रहा है? हम नहीं बता पाएंगे किसको कौन हथिया पाता है और कौन छेड़ रहा है जमीन को। जेल किसने भेजा आपको? जेल जिसने भेजा ये तो जेल वाले बताएंगे, पुलिस वाले बताएंगे। कितने दिन जेल में रहना पड़ा? आपके कितने सदस्य थे? 3 महीने काट के आना पड़ा। कितने सदस्य थे आपके? पूरी फैमिली गई थी। पूरी फैमिली गई थी? कौन कौन था फैमिली में? बहन भी थी बड़ी। जी, और भाई भी था और एक, और उसकी वाइफ भी थी। जी, बच्चे भी थे। माँ भी थी आपकी। तो इन महिलाओं के इस मामले में भेजा जेल? यही तो पता करो जाके, ये तो पुलिस से जानकारी मिलेगी, हमसे क्या जानकारी मिलेगी? आप जब जेल गए थे तो आप पे कुछ तो आरोप लगाया होगा भाई आपको इस वजह से जेल भेज रहा है। NTPS लगाई थी बस हमारे भी ऊपर, तो बस इस मामले में आपको 3 महीने जेल रहना पड़ा। तो अब आप यहाँ कैसे आए? जमानत तो वहाँ से छूट गई। जमानत पर छूट गए। तो आपने इसकी शिकायत, आप निर्दोष थे तब भी जेल में, आपने किसी की शिकायत की? शिकायत किससे करते? काम ही कर रही है पुलिस, गलत काम करे। तो अब आप कैसे यहाँ? हमने सुना है कि आपको न्याय मिला है, आपको निर्दोष से केवल छूट के आया हूँ वहाँ से। जमानत से छूट अभी गए। तारीख तो पहले भी करी है मैंने और तारीख फिर करनी पड़ेगी। तो जो लोगों ने आपको जेल भेजा, जिन पुलिस वालों ने, ये कहा जा रहा है कि उनको निलंबित कर दिया है, उन पर कार्रवाई, ये आपको नॉलेज में है? नहीं, कोई नॉलेज में नहीं है। बोधला जगदीशपुरा रोड स्थित 10,000 गज के प्लॉट के प्रकरण में जो पैरवी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, किस परिवार को पीड़ित किया गया और कौन हत्याना चाहता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और ये जानकारी मुझे पहले से थी। इन्होंने बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे वो जो फर्जी केस में जेल भेजे हैं, मेरे पास मदद के लिए आए थे। तो मैंने DGP साहब के लिए पत्र लिखवाया था। मैं फुसुआएँ देने गया था। ये लोग महिला और ये वहीं थे DGP कार्यालय में। मैंने स्वयं बात करी DGP साहब से, न्याय की गुहार लगाई थी। तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। SIT की जांच बिठाकर, और एक बार CO साहब जांच करके गए थे। उसके बाद दोबारा SP साहब आए थे जांच करने SIT के, तो वो भी निष्पक्ष जांच करके गए थे। जो भी था वो लेके गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वहाँ सबमिट कर दी होगी और जो भी करा DGP साहब ने बहुत अच्छा करा और इन्हें न्याय मिल गया। यही मेरे लिए खुशी है, लेकिन मेरे लिए जान का खतरा है, क्योंकि जब मैंने पैरवी करी है तो मेरे साथ कोई भी वारदात हो सकती है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से मदद मांगना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। जैसे धर्मेंद्र जी, आपने पैरवी की, व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया, क्या इससे पहले आपने क्या था पुलिस वालों से कहा था कि ये लोग निर्दोष हैं, जेल मत भेजो, जबरन जेल भेजा, या क्या था पूरा मामला? नहीं, ये जेल जाने के बाद मुझे नॉलेज हुआ है, उसके बाद मेरे पास आए थे। अच्छा जी, तो अब क्या स्थिति बनी है? अब सही है, इन्हें न्याय मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। ये कहा जा रहा है कि राजकुमार चार जो सांसद हैं वो लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया समर्थन करा है उन्होंने। मेन दोषी कौन आ रहा है सामने इनमें? मेन दोषी कमल चौधरी और धीरू चौधरी और इंस्पेक्टर जगदीशपुरा जितेंद्र सिंह, जो क्या- जांच में आया है। क्या चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ? FIR कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, भूमा बिया की धारा लगाए इन लोगों पे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी हैं जो ताऊ जी के लड़के हैं। ये उनका कहना है कि ताऊ जी के लड़के हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहित कुशवाहा, मैं रवि कुशवाहा का ताऊ जी का लड़का हूँ, भाई हूँ उनका। क्या मामला क्या, पूरी जमीन का मालिक कौन है? पूरी जानकारी हम चाहते हैं। जमीन के मालिक हैं इनके टहल सिंह थे,
टहल सिंह हमारे ताऊ जी दीनानाथ, हमारे जो ताऊ जी थे वो जगह पे ख़त्म हो गए। वो ताऊ जी यहाँ रहते थे, वो ताऊ जी को जगह के लिए दे गए थे कि आप देख रेख करिए, यहाँ रहिए। 40 साल से वो हमारे परिवार के लोग इस जगह पर रह रहे हैं। अब हमारे ताऊ जी, हमारी ताई जी ख़त्म हो गई, तो हमारे रवि भाई इसमें स्टैंड चलाते थे। स्टैंड चला के अपना गुजर बसरा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस बीच कमल चौधरी के गुर्गे यहाँ आए और उन्होंने उन्हें कई बार धमकियाँ दी कि जगह को खाली कर दो। कुछ लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भाई जगह पे से नहीं जाएंगे, जगह हमारी उन्होंने दे रखी है। टहल सिंह की पुत्र वधू हैं उमा देवी, जिनके नाम ये चढ़ी हुई है, कागज है, और वही उन्होंने भी हमारे भैया को, भाभी को रहने के लिए दे रखा है पूरा जगह का सिस्टम। उन्हीं की वजह से हम रह रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे भैया को, रवि भैया, शंकरिया भैया को 9 किलो गांजे में, झूठे गांजे में फंसा के जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद हमारी भाभी ने और हमारी बहन ने एक वीडियो वायरल करी थी। उस वीडियो में कहा था कि मुझे भी झूठा फंसाने, मुझे भी डर है कि कहीं मैं भी जेल ना चली जाऊं या मेरे पे कोई जान आन का खतरा ना हो। इसी बीच 10 से 12 दिन बाद उनको भी जगदीशपुरा थाने की पुलिस ले गई और 10-15 दिन बाद ही ले गई और दारू में जेल भेज दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है किसके सहारे पर पुलिस पूरी ये कार्य कर रही थी? ये कमल चौधरी और धीरू चौधरी के सहारे पे पूरी प्रक्रिया हुई है। और इसमें जितेंद्र, जो वो भी जाट है और कमल चौधरी भी जाट है, तो जितेंद्र उनका रिश्तेदार है। जितेंद्र को उन्होंने खुद अपनी साठगांठ से, अपनी पावर से इस थाने का चार्ज संभाला। वो बहुत इस समय बहुत बड़े स्तर के बिल्डर हैं। और नेमीचंद जी का नाम आ रहा है, नेमीचंद कौन है? नेमीचंद कोई नहीं, नेमीचंद आज से 75-76 में उन्होंने कोई मिल यहाँ किराए पे ली थी, उसका एक असेसमेंट करा लिया था उन्होंने। असेसमेंट का उन्होंने कभी टैक्स नहीं भरा, कभी कुछ नहीं भरा। उस असेसमेंट को उनने सिर्फ उस असेसमेंट के बल पे वो कहती है कि जगह हमारी है। ये बाउंड्री किस बल पर करा दी इन्होंने? क्या इन्होंने कोई फर्जी कागजात, कोई फर्जी रजिस्ट्री बनाई है? इन पे ना कोई कागज है ना कुछ है। बाउंड्री इन्होंने उस बलबूते पे करा दी, गुड्डई की बल पे करा दी बाउंड्री। रवि भैया, शंकरिया भैया, हमारी भाभी बहन को जेल भेजने के बाद इस जगह पे कोई रहा नहीं। उन्होंने एक रात और एक दिन में ये बाउंड्री पूरी तैयार करी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, निर्दोषों को जेल भेजाए, उनकी एफआईआर लगे और हमारे भैया की गाड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, ये मिल जाएं और जिन्होंने ये कार्रवाई करी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सूत्रों की माने तो फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहा द्वारा संज्ञान लेने पर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की आस जागी है। सांसद राजकुमार चाहा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले को समझा। इस मौके पर एसीपी, डीसीपी, सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ उपस्थित रहे। सांसद राजकुमार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय दिलाने के साथ कहा है कि किसी निर्दोष परिवार को षड्यंत्र के तहत अवैध भूमि कब्जा करने के उद्देश्य से जेल भेजना और भूमि पर कब्जा करना बड़ा प्रकरण है। सूत्रों की माने तो इस प्रकरण में भाजपा के एक बड़े नेता का नाम भी सामने आया है। मामले की बिंदुवार जांच की मांग की है। जोर देकर सांसद ने कहा कि इस प्रकरण में किसी भी स्तंभ का कोई भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा नीचे करो। अभी 6 जनवरी को, परसों के दिन, मैं सुबह दिल्ली जा रहा था, तो मुझे समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा और उसके बाद देखा कि भाई किस प्रकार से एक पुलिस के थाना अध्यक्ष ने, पुलिसकर्मियों ने और जो जिन्हें भूमाफिया बोलते हैं, जो गुंडे आताताई अत्याचारी होते हैं, उनके साथ मिलकर एक किसान परिवार को, गरीब किसान परिवार को, कुशवाहा परिवार, रवि कुशवाहा और उनके परिवारीजनों को, उनकी बहन और सबको झूठे केस लगाकर, जिसमें गांजा लगाकर जेल भेज दिया। जो बताया कि अगस्त में ये घटना घटी, 27 अगस्त के आसपास। और उसके बाद महिलाओं को भी अवैध शराब में थानाध्यक्ष और उसकी पूरी टीम ने आबकारी निरीक्षक का सहयोग लेकर और आबकारी अधिकारियों के साथ उनको भी जेल भेज दिया। ये मेरे संज्ञान में 6 तारीख को आया। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में तुरंत ये ख्याल आया कि भाई ये एक बहुत ही बड़ी आपराधिक घटना
पुलिस कर्मियों, आबकारी, भूमाफियाओं और जिन लोगों ने भी इस षड्यंत्र को रचा है उन्होंने किया है और आगरा की बदनामी भी की है। सरकार को भी बदनाम करने का कहीं न कहीं प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को 6 तारीख को ही पत्र लिखा और उसमें मैंने कहा कि सस्पेंशन केवल कार्रवाई नहीं होती। ये मैंने बयान भी दिया वीडियो पर भी कि सस्पेंशन नहीं, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है और वो भी संगठित गिरोह बनाकर जो कसम खा के आते हैं रक्षा करने की, अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो आमजन कहाँ जाएगा? तो ये तो और बड़ा अपराध, सामान्य व्यक्ति से भी बड़ा अपराध हो जाता है कि जब कसम खा के आते हैं समाज की रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, और वही लोग एक किसान परिवार को जो 35-40 साल से यहाँ रह रहा है उसको अपदस्थ अगर करेंगे तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये पूरा गैंग बनाकर एक अपराध किया गया है और जिसके पीछे जो भी हैं, जो लोग भी हैं, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई, इस पूरी प्रॉपर्टी किसकी थी, किससे इसको कब्जा करके लाभ मिलने वाला था, किनके नाम बोर्डों पर आज रहे, किनके नाम बोर्डों पर पहले रहे, और जो लोग भी जेल जाकर धमकियां देते रहे, एक इस तरह का वातावरण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी कीमत पर न कभी बर्दाश्त किया गया, न बर्दाश्त किया जाएगा। पूरी ताकत से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस प्रशासन ने पुनः उस परिवार को जहां से डिस्पोजेस माफियाओं ने किया था, उन्हें उसी स्थान पर उनको आबाद किया गया है। परिवार सुरक्षित रूप से यहाँ रहे, इसके लिए मैंने आगरा कमिश्नर को मैंने कहा भी है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, मैं आज ये भी कहूँगा कि एक पिकेट भी यहाँ लगाई जाए। उनके मन में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद रूप से वो अपने काम में लगें। और जो भी इस पूरे घटना चक्र को षड्यंत्र करके गैंगवार की तरह गैंग बनाकर फिल्मी अंदाज में ये जो घटना चक्र को अंजाम दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई अन्य जो स्तंभ हैं, कोई भी स्तंभ जो अलग अलग हैं उनसे कहीं जुड़ा हो, चाहे कोई ताकतवर अपने आप को मानता हो। आप मान रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है इसमें कहीं? देखिए, मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूँ, कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ जो षड्यंत्रकारी है, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, कोई भी हो, उसके खिलाफ बिंदुवार जांच करें। आजकल तो CDR से और मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चल जाता है। हम आजकल, आप सब लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारी कॉल डिटेल आएगी कि हम यहाँ खड़े हैं। तो उस घटना के समय कौन कौन संपर्क में थे, थानाध्यक्ष के कौन संपर्क में थे, अगर नेता थे तो नेता भी, व्यापारी थे तो व्यापारी भी, जो भी माफिया, पूरी बिंदुवार इसकी जांच की जाए और करेगी पुलिस। इसके लिए DCP के नेतृत्व में गठन भी हुआ है SIT का, जांच जारी है। उधर आबकारी के लोगों का क्या इसके अंदर रोल रहा, जिन्होंने आके बुला के पुलिस के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, कौन आदमी यहाँ आए थे, किसके कहने से आए थे, उसमें कौन कौन संपर्क में रहा। मेरा कहना यह है कि जो भी इस पूरे षड्यंत्र को जिन लोगों ने अमली जामा पहनाकर एक गरीब परिवार के साथ अपदस्थ करके उसको यहाँ कब्जा कर किया और जिसने लाभ उठाए, उन सब के खिलाफ पूरी विस्तृत तरीके से जांच होकर कठोर से कठोर जो अपराध इन्होंने दंडनीय अपराध किया है उनमें कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो। डकैती का मुकदमा। आपने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, पीड़ित परिवार ने कुछ बताया कि किसी नेता का इनके ऊपर दबाव था? देखिए, उन्होंने बताया है, बाकी तो पीड़ित परिवार में पहली बार इस परिवार से मिला हूँ। मेरा तो कभी इस परिवार से कभी मेरी भेंट भी नहीं हुई। मैं तो आज पहली बार, मेरे मन में था कि मैं उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलूं, तो मैं अभी कल आसाम में था, गुवाहाटी में, अभी मैं दिल्ली से सीधे चल के पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं। पीड़ित परिवार से मिला हूं, उनके साथ किस किस ने क्या क्या किया है उन्होंने मुझे कुछ अवगत भी कराया है। मैं चाहूँगा कोई भी हो भैया, नेता भी होता है तो नेता का भी फर्ज होता है कि वो समाज की रक्षा करे, समाज की सेवा करे, समाज की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करे, और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं फिर आपसे कहूँगा, कोई भी हो उसके खिलाफ जांच हो, सख्त कार्रवाई हो, जो भी हो, छोटे हों बड़े हों, कोई इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। करोड़ों की जमीन को कब्जा करने में बिल्डर कमल चौधरी, धीरू चौधरी, दरोगा जितेंद्र कुमार सहित 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीड़ित परिवार फिलहाल पूरे मामले से अनभिज्ञ और दहशत में है। वहीं सांसद राजकुमार चाह ने सुरक्षा और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। तो ये है शंकरिया जी, जो यहाँ लगभग इस ज़मीन पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं।
इनका कहना ये है कि इन्हें नहीं पता कि इन्हें जेल क्यों भेज दिया गया। इन्हें ये भी नहीं पता कि किसने छुड़ाया, लेकिन इनका कहना ये है कि जमानत पे है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम अखबारों की और टीवी चैनलों की बात करें या मीडिया की बात करें तो मीडिया में साफ सामने आ रहा है कि जो सांसद राजकुमार चार हैं उनकी ये पैरवी कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत इनको न्याय मिलने की संभावना जागी है। जमानत पर हैं, लंबे समय से लगभग 3 महीने इन्हें निर्दोष होने के बावजूद जेल में रहना पड़ा। कल क्या कहते हैं मंडलायुक्त ने पीसी की है, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 15 लोगों को, जिसमें एक एसओ, एक इंस्पेक्टर, 2 पुलिस वाले सहित 15 लोगों पर कार्रवाई की जानी है। निलंबित किया गया कई पुलिस वालों को। लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो पुलिस है, जिस तरह से ये मामला सामने आया है और ये मामला ऐसा है कि ये लखनऊ तक मामला पहुंच चुका है और लखनऊ से जब इनकी पैरवी की गई है, जब वहाँ से क्या कहते हैं संज्ञान लिया गया, तब इन लोगों पर कुछ ना कुछ ये अखबारों में छपे हैं। अखबारों में ये सामने आ रहा है कि निर्दोष थे, पुलिस ने जानबूझ के किसी के सह पर, और ये सह किसने दी, पुलिस किसके इशारों पर नाच रही थी, ये भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो चर्चित नाम है आगरा के, जैसे नेमीचंद जैन है, उनका नाम चर्चित सामने आ रहा है। कमल चौधरी हैं जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है और इन लोगों पर भी कार्रवाई और FIR होने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से पुलिस गरीब और पीड़ित व्यक्ति को, या जो असहाय होता है, जिसका कोई क्या कहते हैं जानकारी जिन लोगों को नहीं होती, ऐसे लोगों को ये पुलिस क्या कहते हैं ऐसे मुकदमों में जेल भेज देती है जिन्हें जेल में रहना पड़ता है। इस तरह के जो मामले हैं ये कब रुकेंगे? जिस तरह से योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ योगी सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है, लेकिन पीड़ितों का कौन है? पीड़ितों को इसी तरह जेल भेजा जाएगा या पुलिस में कभी सुधार आ पाएगा? क्या पुलिस की जो भ्रष्टाचारी नीति है वो कभी बदल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल आज बना हुआ है। और इस मामले में कितना न्याय मिलेगा, इस ज़मीन का कौन स्वामित्व है, किसकी ज़मीन है, ये भी अभी इनसे संगरिया से बात हुई लेकिन वो नहीं बता पाया। लेकिन अब आगे जो कार्रवाई होगी उससे तय होगा, जांच से तय होगा कि आगे ये ज़मीन किसकी है और पुलिस कितनी दोषी थी, क्यों इनको जेल भेजा, और इन पुलिस वालों ने जो जेल भेजा क्या उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा? वास्तव में इस परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर पुलिस ऐसे ही निर्दोषों को जेल भेजती रहेगी और परेशान करती रहेगी? सावर इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।